प्राचीन समय की बात है। मालवगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा विक्रम सिंह राज करते थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी और पड़ोसी राज्य भी उनकी शक्ति से भयभीत रहते थे। राजा की 3 रानियां थीं, रानी पद्मावती, रानी सुमित्रा और रानी चंद्रिका। तीनों ही अद्वितीय थीं। पद्मावती बुद्धिमान और नीति में निपुण थी, सुमित्रा अस्त्र शस्त्र की विद्वान थी और चंद्रिका अद्भुत नेतृत्व क्षमता रखती थी। एक दिन अचानक राजा विक्रम सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य राजों ने बहुत प्रयास किए, परंतु वे ठीक नहीं हो सके। राजा के अस्वस्थ होने से राज्य की सुरक्षा कमजोर हो गई और यह देखकर पड़ोसी आक्रांता राजा भीमसेन ने अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। उसने अपने विशाल सैन्य बल के साथ मालवगढ़ पर हमला करने की तैयारी कर ली। जब तीनों रानियों को इस संकट की सूचना मिली तो वे राजा के पास पहुंची। राजा अत्यंत चिंतित थे, लेकिन अस्वस्थता के कारण कुछ करने में असमर्थ थे। तब तीनों रानियों ने प्रण लिया, जब तक हम जीवित हैं तब तक यह राज्य किसी आक्रांता के हाथों नहीं जाएगा। हम अपने राज्य, प्रजा और अपने राजा की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करेंगे। रानी पद्मावती ने युद्ध की रणनीति तैयार की। उसने सैनिकों को संगठित किया, सैन्य शिविरों की व्यवस्था की और हर सैनिक को युद्ध के लिए तैयार किया। रानी सुमित्रा, जो तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थी, स्वयं सेनापति बनी और युद्ध का नेतृत्व करने लगी। रानी चंद्रिका ने जासूसों को भेजकर शत्रु सेना की गतिविधियों का पता लगाया और हर सैनिक में जोश भरने का कार्य किया। युद्ध का प्रारंभ। जब राजा भीमसेन की सेना मालवगढ़ की सीमाओं तक पहुंची तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सामने राजा नहीं, बल्कि 3 रानियां अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तत्पर खड़ी हैं। भीमसेन ने सोचा कि स्त्रियों के नेतृत्व में सेना कमजोर होगी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वे सिर्फ रानियां नहीं, बल्कि वीरांगनाएं थीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, रानी सुमित्रा ने अपने वीरता का परिचय देते हुए शत्रु सेना पर आक्रमण किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। रानी चंद्रिका ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उनके जोश को दुगुना कर दिया। वहीं रानी पद्मावती किले से युद्ध की बारीक निगरानी कर रही थी और समय समय पर नई रणनीतियां बनाकर सैनिकों को आदेश दे रही थी। आक्रांता की पराजय। तीनों रानियों की नेतृत्व क्षमता और वीरता के आगे राजा भीमसेन की विशाल सेना टिक नहीं सकी। कुछ ही दिनों में आक्रांताओं की सेना बुरी तरह हार गई। राजा भीमसेन स्वयं युद्ध के मैदान से भागने को मजबूर हो गया। राजा का स्वस्थ होना और विजय उत्सव। युद्ध की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद राजा विक्रम सिंह भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। उन्होंने जब सुना कि उनकी रानियों ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से राज्य की रक्षा की तो वे गर्व से भर उठे। पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाया गया और तीनों रानियों को मालवगढ़ की वीरांगनाएं की उपाधि दी गई। इस प्रकार तीनों रानियों की बुद्धि, वीरता और नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि संकट के समय वह रणभूमि में उतरकर वीरता की मिसाल भी कायम कर सकती है। जय नारी शक्ति।